महादेव गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी है। महादेव अत्याश्रमी है और सारे आश्रम उनके अंदर विराजमान है। सारे आश्रम उनके अंदर विराजमान, जो दृग दर्शन है, शैव दर्शन है, जितने भी, चाहे अभिनव गुप्त का दर्शन, वो कहते हैं कि इस संसार की बनावट और बुनावट महादेव ने की। बनावट भी और बुनावट। महादेव दृश्य में सब संसार को बनाते हैं, उनका बुन लेते हैं और उनका बुना हुआ संसार ही हमारे सामने प्रकट हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो महादेव में नहीं है। उनसे परे और उनसे पार ऐसा कोई चीज नहीं। सब कुछ उनके ही अंदर समाहित है और उन्हीं से संचालित भी। ऐसे है महादेव। एक छोर पर काम, एक छोर पर राम। पर जब राम और काम होता है तो काम भी राम में परिवर्तित हो जाता है जब शिव के पास होता है। महादेव के बीच से जब गुजरता है व्यक्ति तो उसमें परिवर्तन होना, रूपांतरण होना अवश्यंभावी है। काम भी राम में रूपांतरण हो जाता है, राम में परिवर्तित हो जाता है। महादेव के पास वो रसायन है, वो शास्त्र है, वो वैज्ञानिक शास्त्र है जहाँ काम का राम में रूपांतरण हो सकता है। अब प्रसंग काम का लेते हैं। काम की कोख से, काम के गर्भ से ये संसार प्रकट हुआ है। सभी समझते हैं, सभी जानते हैं। काम ना हो तो संसार नहीं हो। कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं ही तो संसार है ना। सारा संसार में तो यही है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं। जितना हल्ला गुल्ला संसार में दिखाई देता है, सुनाई देता है, कहीं नहीं ये काम का ही विस्तार है। कहीं ना कहीं उसमें काम विराजमान है। काम ना हो कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। काम से श्रृंगार है, काम से रस है, काम से रूप है, काम से वृत्तियों का आकर्षण है। ये सब काम से ही है। काम से वासना में तरंगे पैदा होती है। तरंगे वासना की हो तो काम से है, तरंगे भावनाओं की हो तो वो भी काम से। जैसे कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है, विग्रहवान धर्म यानी मूर्तिमान धर्म। विग्रह मतलब मूर्ति, विग्रह कहते हैं मूर्ति को। तो वैसे ही काम मूर्तिमान संसार है। काम क्या है? मूर्तिमान संसार है। जितने भी माया प्रपंच विराजते हैं वो सब काम की लीला है, काम की क्रीड़ा है। काम छोड़ दे तो संसार छूट जाएगा। मजे की बात है, बसंत पंचमी के दिन काम का दहन हुआ था। बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव ने काम का दहन किया। हाहाकार मच गया पूरे सृष्टि में। यह सृष्टि चलेगी कैसे? कामदेव की पत्नी रति रोती कलपती दौड़ती भगवान शिव के पास पहुंचती है। महादेव कहते हैं अब तो कामदेव भस्म हो गया। देखिए महादेव भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोप भी करते हैं और कृपा भी करते हैं। तत्काल तत्क्षण उन्हें भस्म किया और तत्काल रति को वरदान भी देते हैं कि अच्छा हम काम को जीवित करते हैं। तो महादेव ऐसे हैं। लेकिन बोले अब तो उसका शरीर भस्म हो गया, अब यह सबके देह में अंग में रहेगा। इसलिए कामदेव का एक नाम अनंग है। सभी के अंग में वास करते हैं कामदेव। एक साथ कोप भी और कृपा भी ये भगवान शिव ही कर सकते हैं। कहते हैं रस और रूप सब काम से है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले कहते हैं अगर जिह्वा का रस और जननेंद्रियों का रस त्याग दे तो धरती में कोई चीज बांधने वाली नहीं रह जाती। फिर यह संसार का प्रयोजन समाप्त हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं है। यह है काम। काम की विकृति भी है और काम की संस्कृति भी है। काम अगर संवर जाता है तो राम के पास पहुंचा देता है, और काम में विकार और विकृति आती है तो संसार में बांध देता है। काम से ही कर्म बंधन है और काम से ही कर्म मुक्ति है। ये जो बंधन का ज्ञान और मुक्ति का ज्ञान कौन बताएगा? काम में प्रकृति है और काम से पार हो जाए तो परमात्मा है। गहरी बात। कोई ऐसा रूप नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं है, कोई ऐसी प्रकृति का तल नहीं है जहां काम न रहता हो। काम विराजमान न हो ऐसा कोई तल नहीं है। काम के पार हो जाए तो राम के पास पहुंच जाएंगे। बसंत पंचमी से शुरू होने वाला मदनोत्सव कामदेव का उत्सव है।